मैं थक चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिल रही है लकड़ियाँ। अच्छी बात यह है कि ये सूखी हुई लकड़ियाँ है। जितनी मैं पेड़ में चढ़ने से डरती हूँ ना, पेट में अभी भी ऐसा हो रहा है टेंशन वाली दर्द। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। और सुबह की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये है मेरी दादी माँ और ये लोग, ये जो सरसों मैल फेंक रही है। जो हमने सरसों बीजी है ना, उसको भी थोड़ी खान पान की ज़रूरत होती है। तो मैल सबसे बेस्ट रहता है। किसी भी तरह की कोई खाद यूज़ नहीं होती है, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक। तो आमा जी मैल फेंक रही है और मुझे जाना है जंगल। मम्मा जी आगे जा चुके हैं और मैं अकेली रह चुकी हूँ पीछे। और धूप इतनी लग रही है ना। हाँ, तो व्लॉग में बने रहो, आगे आगे दिखाती हूँ मैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे कपड़े भी निकाले हुए हैं, वो भी धोने को है। सबसे पहले जंगल जाएंगी। मैं मम्मा को कॉल कर रही हूँ कि आप लोग मेरा सामान लेके गए हो या मुझे खुद ले जाना है। तो मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मम्मा जी से मेरी बात हो चुकी है, वो लोग मेरा सामान नहीं ले गए हैं। ये है हमारा मैल का ढेर, गोबर का मैल का ढेर बोल सकते हैं इसको। ये इतना सारा गोबर है और ये रहता है हमारे बगीचों में, जो हमारे सेब के पेड़ है, पौधे हैं, मतलब हर तरह की चीज़ों में इस मैल का यूज़ होता ही होता है। तो ये कंपलसरी है। और अम्मा जी यहाँ पर मैल ले जा रही है, नेचुरल खाद। देखो, मैल को जितने ज़्यादा टाइम तक आप रखोगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होता रहेगा। देखो ऐसी ये है खाद, ऐसी फेंकनी बारीक। तो आमा जी मेरा सामान पैक कर रहे हैं और मैं उनका काम कर रही हूँ, अदली बदली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सामान नहीं मिल रहे थे, सारे गौशाला में थे। और तो यहीं तक ले जाना है, ज़्यादा दूर नहीं ले जाना है। आमा जी अब इसको बिछा रहे अच्छे से और मुझे जाना है। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। और यहाँ पे देखो बुच्छू बूटी है, सब्जी के लिए रखी हुई है हमने। खैर अब मैं चल पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ऊपर पहुँचना है। आमा के साथ लगी रही तो बस पूरा दिन मेरा निकल जाएगा। क्योंकि आमा का काम है ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो देखो, ये अपने हिसाब से लगे रहते हैं काम करने जो इनको लगता है। तो इनका दिन इसी तरह टाइम पास भी हो जाता है, साथ में काम भी हो जाता है। बट मुझे आज जाना है। पिछली बार मैंने चिलारू लाया था मामा वाले, तो इस बार भी चिलारू ला रहे हैं। जितना होने सके उतना चिलारू कलेक्ट करना होता है। मैं ले आऊँगी सूखी सूखी लकड़ियाँ अगर मुझे मिलेगी। अगर नहीं मिली तो मैं भी चिलारू ही लेके आऊँगी। अब यहाँ से चलते चलते सांस गले पे आ जाता है, क्योंकि बहुत चढ़ाई है ऊपर वाला रास्ता। ये देखो रास्ता, देखो दोस्तों, ये है मेरा झोला और इस झोले को लेके चल पड़े हैं हम लोग अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल बहुत ऊपर है, बहुत मेहनत लगेगी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। बाकी आप व्लॉग में बने रहो, आगे आगे दिखाती हूँ मैं कैसा रहेगा मेरा आज के दिन का सफ़र। 1 hour later. तो यहाँ से होती है हमारे जंगल की शुरुआत और मम्मा ने मुझे बता दिया है वो कहाँ है। तो चलो देखते हैं, ढूंढ पाती हूँ मैं मम्मा को इस घने जंगल में। सबसे ज़्यादा हम लोग सर्दियों में ही जंगल जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें हमको लगती है जो घर में होनी चाहिए और जो जंगल में है। तो वैसे तो जंगल काफ़ी घना है, बट यहाँ पे देखो छोटे छोटे पेड़ों को इस तरह से काट देते हैं लोग। अब क्या बोल सकते हैं। चलो, तो पहुँच चुके हैं हम लोग जंगल में। अब फटाफट मैं अपने काम में लग जाती हूँ और लकड़ियाँ कलेक्ट करती हूँ। जगह जगह से इकट्ठा करनी होती है, एक जगह नहीं मिलती है। थोड़ी सी लकड़ियाँ मैंने इकट्ठा कर दी है। अब इनको पतले पतले सिरे में काटना है। और अच्छी बात यह है कि ये सूखी हुई लकड़ियाँ है। आंटी जी यहाँ पर चिलारू इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे को यहाँ सूखी लकड़ियाँ मिल चुकी है इतनी सारी। तो मैं थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे नहीं मिल रही है लकड़ियाँ। हाँ जी। तो गाइस, बहुत मुश्किल है जंगल में लकड़ियाँ ढूंढना, खासकर सूखी लकड़ियाँ है तो बहुत। देखो इस पेड़ में ये टहनियाँ बहुत है,
बट इसके लिए ना चढ़ना पड़ेगा और ये बिल्कुल प्लेन पेड़ है, इस पर चढ़ना नामुमकिन है। चलो देखते हैं। मम्मा ने अपना भारा बना लिया है और आंटी का भी भारा हो चुका है, शायद वो अब मेरी हेल्प करे। तो देखते हैं कितना अगर होता है मेरा लकड़ी का भारा तैयार। मम्मा मेरी हेल्प कर रहे हैं और ये है सूखी सूखी लकड़ियाँ जो हमने इकट्ठा करके लाई है। अब इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। कर कर कर, हाँ वही जानी। जब तक मम्मा इन लकड़ियों को कट करती हूँ तब तक मैं थोड़ा सा चलारू इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि ये लकड़ियों का भारा बहुत तीखा तीखा होता है, बहुत चुभता है। तो आगे हम चलारू रखेंगे, पीछे लकड़ियाँ रखेंगे ताकि आसानी से उठाने में कोई दिक्कत ना आए। जब से मैं यहाँ पे आई हुई हूँ जंगल में, मुझे बहुत जोरों से प्यास आ रही है। और ये यहाँ से आगे रास्ता ही नहीं है, पूरा ढल गया है। चलो पहाड़ी है तो इधर तो चलता रहेगा। जैसा मैंने बताया, मैं जब से आई हुई हूँ मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो फाइनली अब भारा बना रहे हैं मम्मा, इसीलिए मुझे जंगल में डर लगता है। पानी ही नहीं है, दूर दूर तक पानी ही नहीं है गाइस। ये भी मेरे साथ ही होना था। काम करके थकने के बाद लगी है मुझे यहाँ पे प्यास। नाला भी है लेकिन पानी ही नहीं है, ऊपर जाके देखो थोड़ा सा। चलो वहीं चलती हूँ, अब पानी पी लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर मम्मा का भारा भी तैयार हो चुका है। देखो मम्मी की हाइट की जितना ही है भारा, ध्यान से देखो। तो रास्ते में हमने भारे की अदली बदली कर दी। मम्मा का इतना बड़ा भारा मैंने ले लिया और मम्मा जी ने मेरा लकड़ी वाला भारा ले लिया। तो देखो कितना बड़ा भारा लेके आना पड़ता है जंगल से हमको। तो मैं आ गई हूँ पेड़ पे और इतनी सारी जोड़ियाँ मैंने निकाल दी है। कैमरामैन नीचे दिखाओ। तो आज शाम कल सुबह का जुगाड़ अब मुझे निकालना है, क्योंकि मम्मा घर में नहीं है, मम्मा गए हैं कहीं। तो चलो शुरू करते हैं, बहुत मुश्किल काम है। तो अब निकालना है पीछे वाली साइड को। तो बने रहो व्लॉग में, मजा आएगा। जितनी मैं पेड़ में चढ़ने से डरती हूँ ना, ऐसी कंपन लगी थी, मुझे पता है सच्ची बात। अब ये घर के नज़दीक ही है, यहीं पे गौशाला है और यहीं पे ही है, इनको ले जाने की इतनी दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। पेट में अभी भी ऐसा हो रहा है टेंशन वाली दर्द। इधर वाली साइड से उतनी हाइट नहीं दिखती, बट इस खेत का जहाँ पे मैं चढ़ी हुई थी ना, वहाँ से सीधा नीचे दूसरा वाला खेत है। तो इस वजह से मुझे डर लग रही थी, मतलब ऐसी ऊंचाई से नीचे देखना, तो उस वजह से डर लगी थी। बाकी जोड़ी हमने निकाल दी है और इस व्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।